नोटिस काम आए ना ही कार्रवाइयां, मुल्क भर में पेट्रोल नायाब, शहर शहर गांव गांव आवाम को पेट्रोल के हसूल पर मुश्किलात का सामना। खुशाब में कदी के इलाके जोड़ा कला में दरिया जहलम के जमीनी कटाव को कामी आबादी को शदीद खतरा लाहक, मकीनों दरिया के किनारे तिलावत शुरू कर दी, सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाफुल हो गई। दादू की तहसील मेहर में वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता कई रोज से बंद। महकमा पब्लिक हेल्थ मेहर के अफसर ऑफिस को ताले लगाकर गायब, पानी न मिलने पर शहरी शदीद परेशान। बनू में पुलिस ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मोमबाती पाकर सहित में जमीन में छपाए गए 7 अदद RPG रॉकेट गोले बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और पसरूर के इलाके के तरबूज के पूरे मुल्क में धूम, चारपा में तकरीबन 8000 एकड़ पर तरबूज की फसल काश्त की जाती है। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का हवालिए मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे बनू के थाना मीरान की हदूद में पुलिस ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मोमबाती बारकजाई में जमीन में छुपाए गए 7 अदद PG रॉकेट गोले बरामद हुए। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मोमबाती बारकजाई के इलाके में कार्रवाई के रॉकेट गोले जमीन में छुपाए गए थे। पुलिस ने नामालूम तकरीबकारों के खिलाफ थाना मीरान में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से तफसीलात कह जानेंगे नुमाइंदनियों। रिफतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना मीरान के हदूद इलाका बरगजाई में खेतों से RPG 7 गोले बरामद कर लिए गए। पुलिस को खुफिया जराये से इत्तला मिली कि इलाका बरगजाई में बंद बोरी में जेर जमीन छुपाई गई एक बोरी पड़ी है। मीरान पुलिस ने मुसद्दका जानकर BDS स्क्वाड के हमरा गोले को नकारा बना दिया है। पुलिस ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए इलाका को बड़ी तबाही से बचा लिया। DPO यासिर अफरीदी का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रिफतुल्लाह आपका। दूसरी जानिब दादू की तहसील मेहर में वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता कई रोज से बंद है, जिससे शहर में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जबकि महकमा पब्लिक हेल्थ मेहर के अफसर ऑफिस को ताला लगाकर गायब है। पानी न मिलने पर शहरी भी शदीद परेशान है। तफसीलात कह जानेंगे नुमाइंदनियों। रियाज कोलाची हमारे साथ मौजूद है। रियाज, बताएगा इस मामले के हवाले से। रियाज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा इस मामले के हवाले से इलाका मकीनों का क्या कहना है। देखिए, बिल्कुल ये दादू की तहसील जही का इलाका है जहाँ पे पानी की सप्लाई जो है ना गुज़श्ता कई रोज से मुअत्तल है। पानी सप्लाई के लिए दी गई जो वाटर सप्लाई की स्कीम है, जो लाइनें हैं, उनको जो है ना बासर अफराद ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इलाके में जो है ना पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। ताहम इलाका मकीन है इस वक्त जो है ना एहतियाती मुजाहरा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वाटर सप्लाई स्कीम जो है ना उनकी फराहमी मुअत्तल होने के बायस यहाँ पे 10 से ज्यादा गाँव ऐसे हैं जहाँ पे जो कि पानी से महरूम है। और इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि शदीद। जी बहुत शुक्रिया रियाज कोलाची, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील नौशहरा विरकन के तमाम रोड्स और सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। रोज बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा कई कीमती जानें ले चुके हैं। गंदे पानी से सेहत के बहुत से मसाइल जन्म लेने लगे। मजीद इस हवाले से तफसीलात उमर महमूद बताएंगे। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा विरका के एक मेन रोड पर। तहसील नौशहरा विरका की बात की जाए, तहसील नौशहरा के तमाम रोड टूट का शिकार है। सीवरेज के हवाले से बात की जाए, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। गली मोहल्लों में जगह जगह पानी खड़ा है। इस वक्त मेरे साथ एक मशहूर वकील और सोशल वर्कर मौजूद है। आए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। गुज़श्ता कई सालों से नौशहरा विरका के तमाम रोड टूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ एक्सीडेंट होना मामूल की बात है और इन एक्सीडेंट की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे नौशहरा विरका का सीवरेज का निज़ाम तकरीबन नकारा हो चुका है, जिसकी वजह से बड़े बच्चे बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मेरी हुकूमत वक्त से बरजोर अपील है कि वो रोड के लिए और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फंड जारी करें। जी जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि शहर की बेहतरी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी
मुल्क में पेट्रोल की कीमतें क्या गिरी। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ही नायाब हो गया। नारोवाल में पेट्रोल दस्तयाब न होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि हाई ऑक्टेन पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाने लगा है। शहर में चंद पेट्रोल पंप सिर्फ 50 रुपए का पेट्रोल देने लगे। पेट्रोल खत्म होने पर शहरी मोटरसाइकिलों को किक्स मार कर निढाल हो गए। शहरियों का कहना है जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है, पंप का अमला मिनी पेट्रोल पंप वालों को ड्रमों में पेट्रोल फरोख्त करता नजर आ रहा है। दीगर शहरों की तरह पिंडी घेप में भी पेट्रोल नायाब हो गया, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। पेट्रोल की किल्लत के हवाले से मजीद सूरत हाल क्या है, यासिर महमूद बताएंगे। जी बिल्कुल, जब से हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, तब से लेकर अभी तक पिंडी घेप शहर और गिरदोनवा के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नायाब हो चुका है, जिस वजह से शहरी जलीलो ख्वार होने पर मजबूर है। दूसरी जानब शहर के कई पेट्रोल पंपों पर चंद घंटों के लिए पेट्रोल की तफसील तो खोली जाती है, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये और गाड़ियों को 1000 रुपये तक पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर रात की तारीकी में ब्लैक में लोकल एजेंसियों को खुला तेल जो है वो मुहैया करने में लगे हैं। शहरी कहते हैं कि भाई पेट्रोल तो सस्ता करने के बजाय अगर आप बेशक महंगा कर दें मगर दे तो सही ना। जबकि मैं आपको यहाँ मज़ीद बताते चलूँ कि हमारे ज़राए के मुताबिक शहर के कई जो बड़े पेट्रोल पंप है वहाँ पर क्रूड ऑयल मिला पेट्रोल भी फरोख्त किया जा रहा है। अब आवाम को मजबूरन गैर मेयारी पेट्रोल डलवाने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया शहरियों को सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जिस वजह से गैर मेयारी तेल की तरसील सरेआम जारी है। अब हुकूमत को भी अवामी मसाइल के लिए जल्द अज जल्द कोई हल निकालना होगा और तमाम पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई के लिए पाबंद करना होगा, ताकि अवाम इस सहूलियत से फ़ायदा उठा सके। औथल के पहाड़ी इलाके सांदा के मकीन जदीद दौर में भी सेहत की सहूलियात से महरूम है। अस्पताल बंद होने की वजह से लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर सफर करना पड़ता है। कोरोना वायरस हेल्थ इमरजेंसी के दौरान भी मुकामी अस्पताल से डॉक्टर गायब और OPD को ताले लगे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। औथल के पहाड़ी इलाके सिंध के मकीन जदीद दौर में भी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। कोरोना वायरस हेल्थ इमरजेंसी के दौरान भी मकामी अस्पताल से डॉक्टर गायब और OPD को ताले लगे हैं। इलाका मकीनों का कहना है ये इलाका हजारों की आबादी पर मुश्तमिल है। मकामी अस्पताल में डॉक्टर 3 माह से गायब और अद्वियात की भी किल्लत है। इन्हें मामूली बीमारी के इलाज के लिए भी सैकड़ों किलोमीटर सफर करके दीगर शहरों के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ और चपरासी है, एक चौकीदार है जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे बाकी दवाई हैं तो वो तकरीबन हर 2 माह के बाद यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर की ना होने की वजह से यहाँ पे तकरीबन किसी को नहीं मिल पा रही है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान से इलाके में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। लसबेला की कौमी शाहराह को CPEC रूट को भी नाम दिया गया है। लसबेला की कौमी शाहराह पर मुतादिद ट्रैफिक हादसा रूनुमा हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जाम भाग और जख्मी भी हुए। इस वक्त NHA की नाहली खुलकर सामने आ गई है। गुज़श्ता साल NHA की जानिब से हब से बेला तक कौमी शाहराह को हैवी मशीनरी के जरिए खरीदा गया था, जो कि ताहाल मुरम्मत न हो सकी। इस वक्त मंजूर हुसैन वहाँ मौजूद है, मजीद तफसीलात वो बताएंगे। इस वक्त जो है कराची टू कोयटा कौमी शाहरा पर मैं मौजूद हूँ। लसबेला की कौमी शाहरा को जो है CPEC रूट का भी नाम दिया गया है। लसबेला की कौमी शाहरा पे जो है मुतअद्दिद ट्रैफिक हादसा रूनुमा हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जो है जाम भाग और जख्मी भी हुए हैं। गुज़िश्ता साल जो है NHA की जानब से जो है लसबेला के कौमी शाहरा को हब से लेकर बेला तक जो है हेवी मशीनरी के जरिए खुरेदा गया था, मगर ताहाल लसबेला की कौमी शाहरा पर जो है मरम्मत का काम शुरू ना किया गया है और लसबेला की कौमी शाहरा जो है जगह जगह पर जो है टूट फूट का शिकार है। अगर इसको जल्द से जल्द मरम्मत का काम शुरू ना किया गया है तो एक बड़ा हादसा रूनुमा होगा, जिसकी जो तमाम तर जिम्मेदारी जो है NHA पर आयद होगी। जी खुशाब की गद्दी का इलाका जोड़ा कलां, जो कि 25,000 आबादी पर मुश्तमिल है, जिसमें दरिया जलम का ज़मीनी कटाव का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। आबादी को खतरा लाहक हो चुका है। मुकामी लोगों ने मुसलसल 3 रोज से इस आफत से बचने के लिए दरिया जहलम के किनारे कुरान पाक की तिलावत शुरू कर रखी है। पिछले कई दिनों से ज़मीनी कटाव की वजह से इलाका मकीन सख्त परेशान है। ज़मीनी कटाव की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी और कब्रिस्तान कटाव की जद में आकर दरिया निकल चुके हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा भी हमदर्दी के लिए नहीं पहुंचा। इस हवाले से तफसीलात कहे जाने की नुमाइंदा नहीं हो। सरफराज मेहकर हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइए कि इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये खुशाब की जूनियर कौंसल जोड़ा कलां है, जिसकी आबादी तकरीबन 25,000 के करीब बनती है। दरिया जल में पानी की बढ़ती हुई शिद्दत जमीनी कटाव में भी तेजी आ रही है। इस इलाके की जमीनें कब्रिस्तान और फसल दरियाबुद्ध हो चुके हैं। इलाके के लोगों ने कई बार ज़िले इंतजामिया को दरिया कटाव पर काबू पाने और हिफाजती इक़दाम उठाने के लिए दरखास्त दी हैं।
लेकिन इन दरखास्तों पर ताहाल कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि लोगों का कहना है कि दरखास्तों को रद्दी टोकरी में फेंक दिया गया है। जब इस हवाले से मेरी बात या डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उनका कहना है कि कदी के हवाले से अकाम बाला को आगाह कर दिया है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। हवान में बैठे हुए अवामी नुमाइंदे भी हाथ पे हाथ तो बैठे हैं। इलाके के मकीनों ने इस आफत से बचने के लिए, जिस तरह इंसान कहता है कि इंसान का मददगार अल्लाह ही होता है, मकामी लोगों ने आज तीसरे रोज से भी दरिया झेलम के किनारे पर कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला शुरू कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिबी के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए पीने के साफ और ठंडे पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। पीने का पानी ना मिलने के बायस मुल्क के दीगर शहरों में ट्रेन में आने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। मज़ीद तफसीलात रमेश कुमार से। जी, जैसा कि अगर बात करें सिब्बी रेलवे स्टेशन पे सहूलतों के हवाले से, तो इस वक्त हम सिब्बी के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर जो कि मुल्क भर से मुसाफिर बड़ी तादाद में जो कि बलूचिस्तान से पंजाब, पेशावर और सिंध की तरफ जाते हैं। तो सिब्बी स्टेशन पे अगर सहूलतों के हवाले से बात करें तो सिब्बी रेलवे स्टेशन पर ना ही तो मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है और ना ही यहाँ पे कोई बैठने की सहूलत मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। यहाँ पे सिब्बी स्टेशन से मैं खड़ा हूँ, कोटा से लाहौर जा रहा हूँ। यहाँ पे पानी की सहूलत जो अच्छी नहीं है, इतना ठंडा पानी भी नहीं है बिल्कुल जो मुसाफिर पी सकें। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के शेख रशीद के जो वज़ीर हैं इनके, उनको हम क्या कहें, वो सिर्फ टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं लेकिन आवाम को दे कुछ नहीं सकते। वो हर हुकूमत में आते हैं, वज़ीर बन के बैठ जाते हैं, उनका ये काम है बस। जी, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने वफाकी वज़ीर रेलवे से भी ये मुतालबा किया है कि खुदारा अपनी सियासत करना छोड़ दे और वो रेलवे स्टेशनों को तरजीह दें, जबकि हम यहाँ पर जब आए हैं ना ही यहाँ पे हमें कोई पीने के लिए ठंडा पानी मिला है और ना ही कोई वेटिंग रूम की सहूलत है कि वहाँ पे जाकर हम लोग हाथ मुँह धो सके, और हम महंगे दामों यहाँ पे स्टॉलों से ठंडा पानी खरीदने पे मजबूर हैं। जी, सल्तनाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार। कई रोज गुजर जाने के बावजूद शहर में पेट्रोल दस्तयाब नहीं हो सका। शहरी 1 लीटर पेट्रोल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। सल्तनाबाद से मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान होते ही कंपनियों ने तेल की सप्लाई बंद कर दी, जिसकी वजह से मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई और सफदराबाद शहर के पेट्रोल पंप यके बाद दीगर बंद हो गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी 1 लीटर पेट्रोल के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पेट्रोल ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦਾ। पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि हमने कई बार कंपनी से पेट्रोल की फराहमी के हवाले से राब्ता किया, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। आवाम ਨੂੰ पेट्रोल नहीं मिल रहा। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद कंपनियों ने देना बंद किया होया। असी अलहमदुलिल्लाह फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जिन्ने रिलीफ दे सकते हैं दईए। जब से पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, सफदराबाद में पेट्रोल बिल्कुल नापैद हो गया है। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। बिहाड़ी में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1122 महकमा हेल्थ, सिविल डिफेंस समेत दीगर महकमों ने शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात मंसूर हुसैन बताएंगे। जी बिल्कुल, मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आज दरिया सतलुज हेड इस्लाम पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122, इसके अलावा सिविल डिफेंस और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे बात कर लेते हैं कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इसके अलावा क्या इकदाम किए जा रहे हैं। आज जो मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया था, इसका बेसिक मकसद तो ये था कि हम प्रिपेयर्डनेस लेवल अपना चेक करें कि क्या हमारी ट्रेनिंग इस वक्त सफिशेंट है कि हम कोई भी इस तरह की नागयानी सूरत हाल आती है तो उसको निपटने के लिए तैयार हैं। तो इसमें 1122 ने अपने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपनी स्टॉल्स इस्टेब्लिश किए, जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ के हवाले के हवाले से जो महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सारों ने अपनी पेशा वराना सलाहियत को सामने लेके आए हैं और उन्होंने अपनी डिस्प्ले की, अपनी जो भी इक्विपमेंट है, जो भी जिस हवाले से भी वो अपना वो एक्टिविटीज़ को वो आगे टेक ऑन कर सकते हैं। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी का यही कहना है कि इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों की कारकर्दगी को
चेक करना है। और इसमें आज रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए मुमकिन तौर पर सैलाब में गिरे हुए लोगों को बचाने समेत दीगर जो मशकें हैं वो की हैं। और इसके अलावा इनका यही कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में पूरा जो ज़िला है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब गुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके साहनीवाल के नज़दीक नहर के बंद टूटने से मुतादिद फसलें तबाह हो गई। नहरी पानी ने दर्जनों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा नहर और अहले इलाका बंद बांधने में मसरूफ़ हैं। गुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके साहनीवाल के नज़दीक नहर का बंद टूट गया, जिसके बायस मकई और जारी की फसलें तबाह हो गईं। बंद टूटने की इत्तला पर महकमा नहर का अमला मौके पर पहुँच गया और अहले इलाका के साथ मिलकर बंद बांधने में मसरूफ़ है। 2 माह कबल भी इसी जगह से नहर का बंद टूट चुका है, जिससे किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों का कहना है बार बार नहर टूटने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। जुड़ो अचारों में अचार करेलों का अचार आम के सीज़न के साथ ही करेलों के अचार की तैयारी के लिए भी कच्चे आम की खरीदारी के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। तहसील झड्डो के शहरी मज़ेदार और चटपटे अचार की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात शकील अहमद की इस रिपोर्ट में। तहसील झुड्डो के इलाकों में आम का सीजन शुरू होते ही हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ठेलों पर देसी अचार में इस्तेमाल होने वाली केरियों की खरीदारी के लिए तांता बन जाता है और शहरी बाजारी अचार के बजाय केरियों का अचार डालना शुरू कर देते हैं और देसी अचार पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। इसका अचार अगर सही नमूने से डाला जाए तो इंशाल्लाह 12 महीने तक खराब नहीं होता। शहरी जहां अचार के लिए केरियां खरीदते हैं, वहीं सरसों के तेल की मांग में भी इजाफा हो जाता है और अचार में इस्तेमाल होने वाले तेल के लिए शहरी स्पेलरों का रुख करते हैं। जब से आम का सीजन आया है और अचार का मौसम आया, हमारे पास तेल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। महंगाई के इस दौर में घरों में तैयार होने वाला देसी अचार सस्ता और मरगूब ग़िज़ा होती है और शहरी मेहमानों के सामने दस्तरख्वान पे डिश के तौर पर पेश करते हैं और सुबह के नाश्ते में मज़ेदार चटपटे अचार से लुत्फ उठाते हैं। शकील अहमद मुजाहिद, नियो, जुड्डो। उधर गुड्डू में गर्मी की शिद्दत में इजाफा क्या हुआ। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए धादल के स्टॉल का रुख कर लिया है। धादल तैयार करने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो गई। लोग दूर दराज से धादल पीने आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूरज की तपिश और गर्मी की शिद्दत में इजाफा क्या हुआ। शहरियों ने बड़ी तादाद में गर्मी को भगाने के लिए थादल के स्टॉल का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में अगर थादल न पी जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बहुत ही शौक से थादल पीने यहाँ आते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ठंडी है, गर्मियों में जो है तो ये फायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है। दुकानदार का कहना है कि लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ थादल पीने आते हैं और कारोबार अच्छा चल रहा है। काली मिर्च डालते हैं और जीरा डालते हैं, गरी डालते हैं, इसमें इलायची डाला जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े शौक से लोग इसे पीने आते हैं दूर दूर से यहाँ। जबकि थादल में बादाम, काली मिर्च, गिरी, फूल के पत्ते और छोटी इलायची इस्तेमाल की जाती है और इस जदीद दौर में भी लोग थादल को खूब पसंद करते हैं और थादल पीकर फख्र महसूस करते हैं। कैमरामैन शराज अली के साथ खालिद हुसैन, न्यू गुड्डू। गुजरांवाला ठंडी हवाओं और वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब बना दिया। बारिश की चंद बूंदों ने शाहराहों को नदी नालों में बदल दिया है। मजीद तफसीलात अली शेर मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा को रात से ही काले बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। पिछले काफ़ी रोज़ से गुजरांवाला में गर्मी की शिद्दत जो है काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही थी, लेकिन बारिश ने जो गर्मी का जोर है वो तोड़ दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी जो गुजरांवाला का दर्जा हरारत है वो 23 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आज बढ़कर 26 से 27 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अभी इस वक्त जो हम मौजूद हैं गुजरांवाला रोड पर। अगर इस रोड की सूरत हाल दिखा सके असद, तो बैक साइड पे तो सड़कों पर पानी खड़ा है। कमिश्नर रोड हो गया, सियालकोट रोड हो गया, फतोमंड रोड हो गया, ये तमाम जो रोड है वहाँ पे पानी खड़ा है। जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जो वासा के एहलकार है वो पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन अमला कम होने की वजह से पिछले 2 घंटे से यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इस खुशगवार मौसम पिछले काफ़ी रोज से तो गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बारिश के साथ खुशगवार मौसम तो हुआ है, लेकिन सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी पसरूर के इलाके सारवा के तरबूज जायके में लाजवाब है। गर्मी का यह फल बदन को सुकून और प्यास को भी कम करता है। मजीद तफसीलात हसन रजा की रिपोर्ट में। पसरूर का इलाका चारवा तरबूज की पैदावार के हवाले से मुल्क भर में मुनफरिद पहचान रखता है। चारवा के लहलहाते खेतों और सरसब्ज बेलों से जुड़े ये बड़े बड़े तरबूज खूबसूरत दिखाई देते हैं। जी साडी जमीन दे दवाने ने
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਸਰੂਰ बड़े शौक ਨਾਲ लोग खरीदते जे। तरबूज मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले फलों में वाहिद फल है जो अपने अंदर फौलाद और कैल्शियम का खजाना रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक चारवा में तकरीबन 8000 एकड़ पर तरबूज की फसल काश्त की जाती है। हसन रजा, न्यूज़, पसरोर। गोजरा खान की कस्बे आमिर जंगी में हजारों साल कदीम कब्रिस्तान में 4 दीवारी के अंदर 9 गज लंबी 12 कब्रें मौजूद हैं जिन्हें पीर साहब की कब्रों के हवाले से जाना जाता है। 9 गज लंबी 12 कब्रों की एक साथ मौजूदगी मुल्क भर में मुनफरिद हैसियत की हामिल है। तफसीलात अरबाब एजाज की इस रिपोर्ट में। गुज्जर खान के कब्जा हामिद जंगी में 9 गज लंबी कब्रें हैं। इन्हें पीर असबाब की कब्रें कहा जाता है, जहां दूर दराज से अकीदतमंद पहुंचते हैं और परिंदों को दाना डालते हैं। मुकामी रवायात के मुताबिक ये इलाका जमाना कदीम में एक अहम गुजरगाह रहा। सफर के दौरान जो शख्सियात इंतकाल कर जाती, इनको यहाँ दफन किया जाता। चाहिए तो ये कि महकमा आसार कदीमा और औकाफ जो है ना, जहाँ वो मुख्तलिफ मुल्क की अहम जगहों के ऊपर जो है ना अखराजात कर रहे हैं, तो इस तरफ भी खासी तवज्जो दें। मुकामी रवायात को तारीख का इल्म रखने वाले तस्लीम नहीं करते और इन्हें सीना गजट करार देते हैं। कि अगर तारीखी तौर पर बात की जाए तो इसमें सच है कोई ऐसा तारीखी हवाला इन 9 गजी कब्रों के बारे में हमारे यहाँ दस्तयाब नहीं है। सरकारी सतह पर मुनासिब देखभाल न होने की वजह से इस तारीखी विरसे का कोई पुरसाने हाल नहीं। कौमी विरसे को महफूज बनाने के लिए महकमा आसार कदीमा और महकमा औकाफ को इन कब्रिस्तान का नज़्म नक्श संभालना चाहिए और इस कौमी विरसे को महफूज करना चाहिए। शहजादा अरबाब एजाज, न्यू टीवी, गुजर खान। बुलेटिन में यहाँ वक्त ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। काबीना अरकान ने पेट्रोल की किल्लत का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशवीश, वज़ीर तवानाई उमर अयूब से सख्त सवालात। सऊदी हुकूमत ने ज़्यादा हाजियों वाले ममालिक से गैर रस्मी मुशावरत शुरू कर दी। 3 ऑपरेशन पर गौर, सिर्फ मुकामी अफराद को इजाज़त दी जाए या 20% गैर मुल्की नौजवानों को ग्रीन सिग्नल दिया जाए या मुस्लिम ममालिक के खसूसी वफूद को आने दिया जाए। 15 जून तक अपनी फैसला मुतवक्के। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान द्वारा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के बैटिंग कोच मुकर्रर। मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच की हैसियत से टीम के हमरा जाएंगे। वेलकम बैक। सनती शहर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। चक्कियों पर आटा 45 रुपए से बढ़कर 65 रुपए तक पहुंच चुका है। आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वकास शिराज। सरकारी गंदम की सप्लाई फ्लोर मिल को न मिलने पर फ्लोर मिल मालकान ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसके बायस मार्केट में आटा नायाब हो गया। मार्केट में महंगे दामों आटा फरोख्त होने पर शहरी भी परेशान नजर आते हैं। आटा एक तो पहले से रेट बहुत बढ़ गए हैं, अगर मिल रहा है बिल्कुल हल्की क्वालिटी का मिल रहा है, और इस हफ्ते इसका आटे का रेट और बढ़ रहा है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इस बारे में कुछ करें। मार्केट में आटे का 10 किलो वाला थैला 400 रुपए की बजाय 550 रुपए और 20 किलो वाला थैला 800 की बजाय 1100 रुपए और आटे की बोरी की कीमत 3800 से बढ़कर 4800 तक पहुंच गई। आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर नान रोटी फरोख्त करने वाले भी सरापा एहतजाज हैं। आटे की कीमतें बढ़ रही हैं रोज, कोई ऐसा नहीं है। रोटी जो है वो हम 7 रुपए की दे रहे हैं, ज्यादा महंगी रोटी ना दे तो क्या करें। शहरी कहते हैं कि हुकूमत आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम उठाए ताकि शहरी आटे को बआसानी खरीद सके। आटे का बहरान दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है, लेकिन इसकी कीमतों को कम करने के लिए हुकूमती इकदाम कहीं भी नजर नहीं आ रहे, जिसके बाद शहरी इंतहाई परेशान हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। घोटकी में टिड्डी दल के वार जारी है, जिससे कपास समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि मुकामी काश्तकार देसी तरीकों से टिड्डी दल को भगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। दाखलगारी के इलाके में एक बार फिर टिड्डी दल ने अलखार कर दी। काश्तकारों का कहना है कि कोरोना वायरस और महंगाई से पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर टिड्डी दल ने पूरी कर दी। इलाके में फौरी तौर पर स्प्रे के अलावा काश्तकारों के नुकसान का इजाला भी किया जाए।
पंजाब में गंदम की नई फसल आने के बावजूद आटे की कीमत कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रही है। शाहकोट में 2 हफ्तों के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 145 रुपए महंगा हो गया। शहर में गंदम की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका। मजीद तफसीलात कामरान अली से। बिल्कुल गंदम की नई फसल भी आटे की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं ला सकी। मिल मालकान की जानिब से गंदम की कीमतों में इजाफे को जवाब बनाकर एक दफ़ा आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 950 रुपए का कर दिया गया है, जिसकी वजह से फी किलो जो आटे के नरख हैं वो 7 रुपए इजाफा हुआ है। यही जो थैला था 805 रुपए में फरोख्त होता था। अब जो इसकी नई कीमत की वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। मिल मालकान का कहना है कि ये गंदम हमें महंगी मिल रही है, गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदनी दी, इसलिए गंदम मिल रही है। गंदम के नरख जो है 1800 रुपये हो गए हैं, इसलिए आटा बढ़ गया है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये मसनूई महंगाई है, ये ठीक हो जाएगी। आटा अभी फिलहाल जो है वो 920 940 का मिल रहा है। हम 10 रुपए लेकर अच्छा आटा 950 रुपए का बेच रहे हैं। जी, इनका कहना है आटा तो मिल मालकान की जानब से महंगा किया गया है, ये तो 10 रुपए फी थैले से कमा रहे हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मौजूदा हालात में इन्हें रिलीफ मिल सके। जी, हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद पेट्रोल की किल्लत को दूर नहीं किया जा सका। फैसलाबाद शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर शहरियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए मारे फिरने लगे। मजीद तफसीलात शौकत वट्टू से। हाँ जी बिल्कुल, एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर गया है और हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद जो है वो पेट्रोल पंपों से शहरियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी जो है वो पेट्रोल के हसूल के लिए मारे जो है वो पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और जहाँ कहीं से भी पेट्रोल मिलता है वहाँ पर इतनी लंबी कतारें लगी होती हैं कि कई घंटे बाद भी जो शहरियों की पेट्रोल डलवाने के लिए बारी नहीं आती। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी, हमारा वाला यही है कि जिस पंप पे चले जाए 50 रुपए का तेल मिलता है, वो भी घंटे बाद मिलता है 50 रुपए का। जो कहते 100 का डाले तो कहते नहीं मिलेगा। हमारी यही अपील है कि तेल मिले, जो सस्ता हो गया था मिल नहीं रहा। ये कौन सी हुकूमत का काम है। इनसे यही अपील की जाती है कि तेल मिले, जो अगर सस्ता हो ही गया है तो, नहीं तो फिर बंद कर दें, पेट्रोल भी बंद कर दें, गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, घर खड़ी कर देते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल है वो मुहैया किया जाए ताकि जो शहरी हैं जो ख्वार हो रहे हैं, जिनको मुश्किलात का सामना है, उनकी मुश्किलात दूर हो सकें और इनको पेट्रोल पंप्स पर या पेट्रोल मैसर आ सके। जी, उधर दादू में ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए OPDs का बायकॉट कर दिया और सिविल अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था वज़ीर आला सिंध अपना वादा पूरा करें, दीगर सूबों की तरह सिंध में भी अस्पतालों के मुलाजमीन को भी रिस्क अलाउंस दिया जाए। सिंध में मुतादिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड्स, ग्लव्स तक फराहम नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। पाकपतन में महकमा मुआवजा की गफलत के बाद चौक टाउन हॉल मार्ट और मरकजी कौमी बजट में आग भड़क उठी, जिसमें लाखों रुपए की अशिया जलकर खाकस्तर हो गईं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आतिशबाजी का वाक़या ट्रांसफर में आग लगने की वजह से पेश आया, जिससे सिटी मार्ट में लाखों रुपए की अशिया जलकर राख हो गईं और कौमी बजट का सर्च रूम भी जल चुका है, जिसमें कीमती रिकॉर्ड भी ज़ाया होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हाई वोल्टेज से मुतादिद घरों और दुकानों की कीमती बरकी आलात भी जल चुके हैं। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के डेरा गाजी खान के कबायली इलाके के लिए एहसन इक़दाम। वज़ीर आला की ज़ाती काविशों से कबायली इलाके वर्ग में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। कबायली इलाके के मकीनों को घर की दहलीज पर शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात का हसूल मुमकिन हो सकेगा। सनती शहर फैसलाबाद के ताजर और सनतकार बरादरी ने मुतादिद मौजूदा बहरान में रवा माह पेश किए जाने वाले सालाना बजट में हुकूमत से खसूसी सनती इमदादी पैकेज और टैक्सेस की शरह कम करने का मुतालबा कर दिया। शौकत वट्टू की रिपोर्ट देखिए।
फैसलाबाद मुल्क का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। शहर में 3000 से जायद छोटी बड़ी सनतें और 2.5 लाख पावर लूम्स हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सनती और तजारती शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके बायस ताजर सनतकार बरादरी ने सालाना बजट में हुकूमत से टैक्सेस की शरह कम करने और खुसूसी अमदादी पैकेज के ऐलान का मुतालबा किया है, ताकि सनती पहिए को रवां दवां रखा जा सके। एक्सपोर्ट की तरह लोकल इंडस्ट्री को आने वाले बजट के अंदर मुराद दे, आने वाले बजट के अंदर इसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज दे, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है ये दोबारा रिवाइवल की तरफ आ सके। ताजर और सनतकार बरादरी का कहना है कि अगर मौजूदा हालात में हुकूमत ने सनती और तजारती शोबे की बहाली के लिए इकदाम ना किए तो मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचने के साथ साथ लाखों मजदूरों के बेरोजगार हो जाने का भी खदशा है। ऊपर से नीचे तक नुकसान होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट मारा जाएगा, इंडस्ट्री बंद होगी। इंडस्ट्री जब बंद होनी है तो इंतहाई निचला तबका फारग होगा। सनती और कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सनती अमल के फरोग और कारोबारी तबके की आसानी के लिए बजट में खुसूसी रिलीफ दे, ताकि कारोबारी तबके की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन शहबाज अली के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। उधर जड्डू में ईद उल अज़हा के करीब आते ही सिंध भर की तरह SOPs के तहत जिला मीरपुर खास की सबसे बड़ी मवेशी मंडी को भी लगा दिया गया है। मवेशियों की ताजरों और गाहकों ने एहतियाती तदाबीर को अपने पैरों तले रौंक दिया। बल्दिया जड्डू और पुलिस मंडी में SOPs पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मंडी में खरीदो फरोख्त के दौरान कहीं समाजी दूरी की खातिर भी नहीं रखा गया। रिपोर्ट करेंगे शकील मुजाहिद। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र सिंध भर में मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मवेशी मंडी लगने के साथ ही 3 अजला के व्यापारियों और खरीदारों ने बड़ी तादाद में रुक कर लिया है। मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले अफराद मास्क और समाजी दूरी की एहतियाती तदाबीर को खातिर में नहीं ला रहे हैं। लेकिन यहाँ जुड्डो मंडी में कोई भी इसकी एहतियात नहीं की जा रही है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा और इंतजामिया की तरफ से भी कोई SOPs पे अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जुड्डो मवेशी मंडी में बल्दिया और ठेकेदार एहतियाती तदाबीर पर मवेशियों के ताजिरों को अमल करवाने से गाफिल नजर आते हैं, जबकि पुलिस एहलकार मास्क और सैनिटाइजर के बगैर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जुड्डो के इलाकों में हर आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की मकामी सतह पर मुंतकली में तेजी से इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मलक रमजान के साथ शकील अहमद मुजाहिद, नियो, जुड्डो। तलागंग में कोरोना वायरस के हवाले से SOPs की खिलाफवर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग हाफिज इमरान खोखर ने निजी बैंक को सील कर दिया, जबकि एरिया मैनेजर की जानिब से जिला इंतजामिया को धमकियां देने पर बैंक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इससे पहले भी कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद निजी बैंक हुकूमती हिदायत और SOPs को हवा में उड़ाता रहा, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज इमरान खोखर ने कार्रवाई करते हुए बैंक को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग हाफिज इमरान खोखर का कहना था कि इंसानी जानों को खतरे में डालने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। कश्मीर में पुरानी सुई रोड के इलाके में गंदम की बोरी उठाकर 2 किलोमीटर दौड़ के मुकाबले में लाखों का जुआ खेला गया। इस मौके पर कोरोना से बचाव के SOPs के खुलेआम खिलाफ वर्जी भी की गई। रेस में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, किसी ने मास्क पहना और ना ही SOPs पर अमल किया। सड़क पर रेस की वजह से रोड ब्लॉक होने पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस के पेश नज़र कश्मीर के 3 टाउन सील कर दिए। दूसरी जानिब हैदराबाद में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पुलिस एहलकारों में से एक अफसर कोरोना वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हो गया, जबकि 11 एहलकार मुतासर हुए, जिनमें से सेहतियाब होने वाले 4 सिपाहियों ने अपने खून का प्लाज्मा भी अतिया किया। नासिर शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर होकर पुलिस सब इंस्पेक्टर जान की बाजी हार गया, जबकि 11 एहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, जिनमें से 8 एहलकार सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 3 एहलकार जेर इलाज हैं। सेहतियाब होने वाले पुलिस के 4 एहलकारों ने खून का प्लाज्मा भी अतिया किया है। कोरोना वायरस की वबा ने हैदराबाद को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है और अब आम शहरियों के साथ साथ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पुलिस एहलकार भी इस मूजी वायरस का शिकार हो रहे हैं। पुलिस के सब इंस्पेक्टर राना शफीक भी कोरोना की जद में आकर सिविल अस्पताल में जाँ बहक हो गए। इधर पुलिस के 11 एहलकार कोरोना से मुतासिर होकर अस्पताल तक जा पहुँचे, जिनमें से सेहतियाब होने वाले 4 एहलकारों ने अपने खून का प्लाज्मा भी अतिया करके रोशन मिसाल कायम कर दी है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। बलूचिस्तान में 2.5 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त दे दी गई है। मुसाफिर बसों के अपने ने खुशी का इजहार किया और इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत ने जो एहतियाती तदाबीर बताए हैं उस पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 2.5 माह बाद बलूचिस्तान में चलने की इजाजत। ट्रांसपोर्टरों को
कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना होगा। 2.5 माह से ट्रांसपोर्टरों की बंदिश न सिर्फ ट्रांसपोर्टरों बल्कि इनके मुलाजमीन को सख्त माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत पर बस ड्राइवर खुशी से नहाल है, कहते हैं कि इनकी मुश्किलात में कमी आएगी। बड़ी बात यह है, ये जो गरीब तबका मिस्त्रियों का इनका जो है रोजी चल गया। हम लोग ड्राइवरों का, सारे ड्राइवर भाई जो ख्वार थे उनका भी रोजी चल गया। ट्रांसपोर्टरों और बसों के अमले ने इस अज़ाइम का इज़हार किया है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज बना दिया। वहीं जान बचाने वाले मसीहा डॉक्टर्स ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ अपनी घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इस पर रिपोर्ट करेंगी आयशा शुएब। फ्रंटलाइन सोल्जर्स और माँ की ममता। कोरोना वायरस ने इतना मजबूर कर दिया कि माँ ने अपने लखते जिगर को कई माह से सीने से ना लगाया। बहुत टाइम हो गया नहीं मिले, हम गले में नहीं मिले और बस अब जाना होता है उनको और थोड़ा होता है कि गले मिलना होता है मगर नहीं मिलने देती। आलमी वबा में खतरनाक हद तक डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मुतासिर हुआ। फराइज सर अंजाम देती डॉक्टर इरम नवीद ने कहा कि वायरस ने अपने ही घर वालों से दूर कर दिया। बच्चों को टच नहीं करने देते अपने आप को कि हमें टच ना करो भाई, हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। समटाइम्स वो कहते हैं आप ऐसा मेरे साथ रवैया रखती हैं कि हम स्केर्ड होते हैं आपसे कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं हमारे साथ। उनको तो नहीं पता हम किस एटमॉस्फेयर में काम करके आ रहे हैं। बच्चों का कहना था कि घर में दाखिल होते ही तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई जाती हैं। मामा आती हैं, हम लोग उन पे स्प्रे वगैरह तो करते हैं लेकिन हम उनसे गले नहीं मिलते, उनसे हाथ नहीं मिलाते। घर के काम काज, बच्चों की जिम्मेदारी और दिन रात मरीजों की देखभाल पर मामूर ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारा फख्र और इस मुल्क का असासा हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी और फैसल शाह के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नियो न्यूज़।